आइए देखते हैं केंद्रीय बजट 2024-25। 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया, जिसका बजट अनुमान 2024-25 का कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपए, कुल प्राप्तियां हैं 48.21 लाख करोड़ रुपए, कुल प्राप्तियां ऋण को छोड़कर 32.07 लाख करोड़ रुपए, सकल कर प्राप्ति है 25.83 लाख करोड़ रुपए, राजकोषीय घाटा है जीडीपी का 4.9%। सरकार का लक्ष्य घाटे को अगले साल 4.5% से नीचे लाना है। आगे देखते हैं घाटे का प्रदर्शन। देखते हैं राजस्व घाटा 2.6%। 2023-24 में संशोधित अनुमान हो गया। 2024-25 बजट अनुमान 1.8%। आगे पढ़ते हैं प्रभावी राजस्व घाटा कितना है। प्रभावी राजस्व घाटा 1.6%। 2023-24, 2024-25 0.6%। राजकोषीय घाटा 5.6% है। 2024-25 में 4.9%। प्राथमिक घाटा 2.0% और 2024-25 में 1.4%। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रमुख आंकड़े 2022-23 में वास्तविक 2023-24, 2024-25 जो संशोधित अनुमान है वो 26,99713 है और 2024-25 में 31,29,200 है। पूंजी प्राप्तियां देखते हैं, पूंजी प्राप्तियां 17,90,773 है, 16,91,312 है। कुल व्यय कितना आ गया, कुल व्यय आया है 44,90,486, 48,20,512 है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं रुपए कहाँ से आता है। रुपए जो है कहाँ से आता है, सबसे अधिक रुपए कहाँ से आता है। सबसे अधिक रुपए आता है आयकर से 19%। और सबसे कम कहाँ से आता है, तो सबसे कम आता है ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां 1%। और जीएसटी एवं अन्य से कर से 18% आता है। निगम कर 17% है और उधारी और अन्य देयताएं 27%। उधारी और अन्य देयताओं से 27% आता है। आयकर से 19%। उसके बाद जीएसटी कर से 18% आता है। इस तरीके से रुपए आते हैं। 2024-25 में विकसित भारत में 9 बजट प्राथमिकताएं निम्न प्रकार से है। प्राथमिकता 1 कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। प्राथमिकता 2 रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। प्राथमिकता 3 है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक तथ्य। प्राथमिकता 4 विनिर्माण और सेवाएं। प्राथमिकता 5 शहरी विकास। प्राथमिकता 6 ऊर्जा सुरक्षा। प्राथमिकता 7 अवसंरचना। प्राथमिकता 8 नव प्रवर्तन अनुसंधान और विकास। प्राथमिकता 9 अगली पीढ़ी के सुधार। अब देख लेते हैं प्राथमिकता 1 में क्या क्या शामिल है। प्राथमिकता 1 में उच्च पैदावार जलवायु अनुकूल किस्में हैं। 32 कृषि संबंधित, 109 बागवानी संबंधित है। प्राथमिकता 2 में पीएम पैकेज रोजगार संबंध प्रोत्साहन 3 योजनाएं हैं। प्राथमिकता 2 में है योजना क सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक 1 महीने का वेतन, जिसे 3 किस्तों में दिया जाएगा। निर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे निर्दिष्ट स्केल पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराना, जो नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईएफओ योगदान पर निर्भर है। योजना गाँव में नियोक्ताओं को सहायता, सरकार नियोक्ताओं को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 वर्षों तक हर अतिरिक्त कर्मचारी पर 3,000 रुपए प्रत्येक महीने भुगतान करेगी। प्राथमिकता 3 समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक तथ्य। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे एक साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजना आरंभ की जाएगी, जिसमें 35 में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता विशाखापट्टनम, चेन्नई औद्योगिक गलियारे में, भारतीय क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरावाकाल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेल और सड़क जैसी अवसंरचना है। महिला और बालिका के लाभार्थी योजना हेतु कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, यह है प्राथमिकता 3। आइए प्राथमिकता 4 में देखते हैं।
विनिर्माण और सेवाएं। तरुण श्रेणी के अंतर्गत मुद्रा ऋणों की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया। 5 शहरी विकास में है 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए आवागमन उन्मुखी विकास योजना तैयार की गई है। प्राथमिकता 6 ऊर्जा सुरक्षा। उन्नत अल्ट्रा क्रिटिकल प्रौद्योगिकी प्रयोग कर एनटीपीसी और बीएचएल संयुक्त रूप से परिचालित वाले 800 मेगावाट पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना के अंतर्गत 1 करोड़ उपकरणों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी। प्राथमिकता 7 और संरचना के लिए 11-11-111 का प्रावधान संसाधन आवंटन को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 5 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संरचना में है सिंचाई और बाढ़ उपशमन। प्राथमिकता 8 में है। प्राथमिकता 8 में 1 लाख करोड़ के वित्त पोषण पूल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नवप्रवर्तन। 9 में अगली पीढ़ी के सुधार। ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य। शहरी क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के साथ भू अभिलेख को डिजिटल किया जाएगा। वर्तमान समिति के अनुसार मानचित्र प्रावधानों का परीक्षण किया जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने प्राथमिकता 9 तक पढ़ा। अब आगे पढ़ते हैं प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव। अनुपालन का बोझ कम करने के लिए उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना। पूंजीगत लाभ को तर्कसंगत बनाना। वित्तीय परिसंपत्ति पर लघु अवधि के लाभ 20% कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्ति पर दीर्घावधि के लाभों पर 12.5% कर लगेगा। वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। रोजगार और निवेश। निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजल कर समाप्त किया जाएगा। घरेलू क्रूज चलाने के लिए अधिक सरल कर व्यवस्था। विदेशी खनन कंपनियों के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट की दर 40% से घटाकर 35% की गई है। प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन। मनरेगा 86,000 करोड़ रुपए। सौर ऊर्जा 10,000 करोड़ रुपए। सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले निर्माण 6,903 करोड़ रुपए। IDEA स्कीम के अधीन क्रेडिट लाइन 3,849। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना 2,228। प्रत्यक्ष लाभ अंतर एलपीजी 1,500 करोड़ रुपए। अनुसंधान और विकास 1,200 करोड़ रुपए। औसत उद्योग के लिए पीएलआई 2,143 करोड़ रुपए। ये देखते हैं आगे रुपए कहाँ से कहाँ जाता है। रुपए कहाँ सबसे ज़्यादा जाता है, तो रुपए सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, तो रुपए जो है सबसे ज़्यादा करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21% है और ब्याज भुगतान उसके बाद 19% है। केंद्र क्षेत्र स्कीम और सब्सिडी पर पूंजीगत व्यय पर छोड़कर 16% है। रक्षा 8%, सब्सिडी 6%, पेंशन 4%, अन्य व्यय 9%, केंद्रीय प्रायोजित 8%, वित्त आयोग और 9%। इस तरीके से ये रुपए जाता है। अब देखते हैं प्रमुख मदों के लिए व्यय। प्रमुख मदों के लिए व्यय गृह शिक्षा में कितना व्यय लगा है, सूचना प्रौद्योगिकी दूरसंचार स्वास्थ्य में, ऊर्जा में, समाज कल्याण वाणिज्य उद्योग, ये सारी चीजें प्रमुख मदों के लिए व्यय हैं। सबसे शिक्षा में देख लेते हैं। शिक्षा जो प्रमुख है वो है 1,25,638 करोड़। स्वास्थ्य के लिए 89,287 करोड़ और समाज कल्याण 26,501। आइए आर्थिक समीक्षा देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2023-24। आर्थिक समीक्षा में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही, जिसमें 9.5% औद्योगिक विकास दर का व्यक्तिगत व्यापक योगदान रहा है। वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीबीए में कृषि, उद्योग और सेवा की हिस्सेदारियां वित्त वर्ष 2024 में क्रमशः 17.7%, 26.6% और 54.7% थी। सकल मूल्यवर्धित जीबीए की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024 में 7.2% रही और स्थिर मूल्यों पर शुद्ध कर संग्रह वित्त वर्ष 2024 में 19.1% रही। चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2024 के दौरान जीडीपी का 0.7% रहा, जो कि वित्त वर्ष 2023 दर्ज किए गए जीडीपी के 2.0% में कम है। केंद्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष
2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% से घटकर 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% पर आ गया। वित्त वर्ष 2024 कुल कर संग्रह का 55% प्रत्यक्ष करों से और शेष 45% अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने में सक्षम रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मौद्रिक नीति समावेश ने वित्त वर्ष 2024 में नीतिगत रेपो रेट को 6.5% पर यथावत रखा है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत का निफ्टी 50 इंडेक्स 26.8% बढ़ा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का कर्ज वितरण मार्च 2024 के आखिर में 20.2% की वृद्धि के साथ 164.3 लाख करोड़ रुपए रहा। औद्योगिक ऊर्जा की वृद्धि दर 5% रही, जबकि एक साल पहले यह वृद्धि दर 5.2% की थी। 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 29 राज्यों में से वित्त वर्ष 2024 में महंगाई दर 6% से कम रही। रिजर्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 में महंगाई दर कम करके क्रमशः 4.1% रहने का अनुमान है। इस तरीके से हम लोगों ने कुछ मुख्य चीजों को देखा। अब देखते हैं आगे। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के बावजूद भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत का केवल 1/3 है। आगे और मुख्य बैंकों ने 9.4 लाख करोड़ रुपए के 7.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड 31 जनवरी 2024 तक जारी किए हैं। कुल कृषि भुगतान 22.84 लाख करोड़ रुपए 31 जनवरी 2024 तक हुआ है। ये छोटी चीजें जो भारत में गिग कार्यबल का वर्ष 2029-30 तक बढ़ाकर 2.35 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। असमानता का संकेतक गिनी कोएफिशिएंट देश के ग्रामीण क्षेत्र में 0.283 से घटकर 0.266 और शहरी क्षेत्र में 0.363 से 0.314 पर आ गया है। अस्पतालों में भर्ती 7.37 करोड़ मरीजों को कवर करने हेतु 34.37 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए हैं। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में विश्व का सबसे बड़ा सार्वभौमिक उच्च गुणवत्ता युक्त प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 9 सालों में 10 जुलाई 2024 की स्थिति के अनुसार गरीबों के लिए 2.63 करोड़ आवास का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2014-15 से 15.14 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य किया गया है। 2022-23 में बेरोजगारी की दर घटकर 3.2% हो गई। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 45% से अधिक कार्यबल कृषि क्षेत्र में 11.4%, निर्माण क्षेत्र में 28.9%, सेवा क्षेत्र में और 13% निर्माण क्षेत्र में प्रयुक्त हुआ है। मिशन लाइफ अत्यधिक खपत की तुलना में सावधानी साथ खपत बढ़ावा देता है। मिशन लाइफ अत्यधिक खपत की तुलना में सावधानी के साथ खपत को बढ़ावा देता है। भारत में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2014-23 के बीच में 8.5 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश है। भारत का दर्जा विश्व बैंक लॉजिस्टिक कार्निवल सूचकांक की अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट कैटेगरी में 2014 में 44वें स्थान से और 2023 में 22वें स्थान पर हो गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुल आकार का लगभग 55% है। वित्त वर्ष 2024 भारतीय हवाई अड्डे पर एयर कार्गो का रखरखाव सालाना आधार पर 7% बढ़ोतरी के साथ 33.7 लाख टन के स्तर पहुंच गया है। इस तरीके से हम इम्पोर्टेंट चीज देखी, आर्थिक समीक्षा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इसके आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय